एक्चुअली नहीं, ये रास्ता दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। दिख रहा है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ जी। हाँ और हाँ जी। जी दिख रहा है और ये सर। रास्ता, यस सर। दोनों दोनों रास्ते यस दिख हाँ रहे सर हैं। जी आप। दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है पता है, ये मेरे हाँ जी। मेरे गांव में जाते समय ये रास्ता पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे कांटे हैं। जब भी मैं इस रास्ते से जाता हूँ मुझे कांटे ही चुभ जाते हैं, क्या करूं यार। और जब मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो कीचड़, उतार चढ़ाव। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? किसी के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? शूज पहन के जाना चाहिए सर। अच्छा, हम्म, वेरी गुड आंसर। लेकिन ये ऊपर उतार चढ़ाव है, मुझे कभी चोट लग जाती है, कभी पैरों में पैर फिसल जाता है। अब एक एक करके मधुसूदन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो सॉरी। और मुझे इस रास्ते पे कई आवाज इको हो रही है सर। मुझे इस रास्ते पे कई बार कांटे चुभे, फिर भी मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। अब बताओ, गलती इस रास्ते की है, उन कांटों की है, या मेरी है? एनीबडी? गल, गलती किसी की नहीं है। कांटे बीच में आ गए तो उसको बाजू में करना चाहिए। अबे दिखते ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। पता नहीं अच्छा। खुद आके मुझे चुप के चले जाते हैं। मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, मुझे आके वो चुभा चुभा के जाते हैं। आगे बहुत घना जंगल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कांटे गिरे पड़े होते हैं, दिखते ही नहीं है, छोटे छोटे कांटे। ओके, कोइंसिडेंटली मेरे गांव का रास्ता ये नहीं है, बट इसका क्रक्स समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने वीडियो क्लिप, मंजिल तक पहुंचने के लिए सर नहीं, मुश्किलें तो आएंगी ही। वेट वेट वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली आज एक व्यक्ति ने से मेरी बात हुई, 10 मिनट बात हुई लगभग, और बहुत परेशान थे व्यक्ति, समझ सकता हूँ, क्योंकि जब जीवन में असफलता आती है तो व्यक्ति परेशान हो होता है, और ये स्वाभाविक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम जिन रास्तों पे चले हम रास्ता बदलना नहीं चाहते। दिक्कत यहाँ है। मुझे पता है कि मैंने वही रास्ता तय किया, वहां पे कांटे हैं, तो कांटे चुभते हैं, एंड वी आर फॉलोइंग द सेम। और जो चार्ट है, वो चार्ट आपको ये बता रहा है कि आपको कौन सा पाथ चुनना चाहिए, और कुछ नहीं करता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनको रेमेडी बताई, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं दिखे, क्योंकि उनको अल्लादीन का कुछ चिराग शायद चाहिए, जैसे कोई रत्न दे दे, काइंड ऑफ थिंग। हालांकि वो कई बार कोशिश कर चुके होंगे, ये चीजें काम नहीं करती है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अब मैंने ये क्यों कहा पता है, हमारे जीवन में हमें पता है कि मेरे किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, फॉर एग्जाम्पल केतु कारक है कट का, केतु कारक है डिटैचमेंट का। केतु भौतिकता से निकाल के लेके जाता है। जिस भाव में केतु बैठा है वो उस भाव के कारक तत्वों में कमी लाने की कोशिश करता है। तो उपाय क्या है, केतु को यूज करो, केतु को बैलेंस करो, वो भाव अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। अच्छा, कोई कहेगा थर्ड हाउस किस चीज का है, कोई बताएगा? छोटे भाई बहनों का। थर्ड और करेज का, पराक्रम का, पराक्रम। पराक्रम का, पराक्रम का। करेज का, हम्म। कम्युनिकेशन का, पड़ोसी, कम्युनिकेशन। पड़ोसी का, कम्युनिकेशन। ऑनलाइन एक्टिविटीज का। ऑनलाइन कोई एक्टिविटी। आपका होगा। एक मिनट, ठंडे दिमाग से एक एक करके, जिसकी आवाज में इको आ रही हो आप मत बोलिए प्लीज, या तो फिर रेंज में आइए। धन्यवाद। अब अगर किसी के थर्ड हाउस में केतु बैठा है, हम्म। तो उसका तो ये सब गया, बैंड बज गई। मैं राइट है रॉन्ग? पराक्रम उसके पास हाँ जी बिल्कुल नहीं सर। रहेगा, ठीक हम्म। है। उसके छोटे भाई बहन नहीं रहेंगे, उसके हम्म। साथ उसकी कम्युनिकेशन वीक होगी, ठीक है, उसके आईटी एक्टिविटीज वीक होंगे, राइट। अब कोइंसिडेंटली मेरे थर्ड हाउस में केतु बैठा है, आपको कुछ कमी नजर आ रही है? एक बस एक छोटे भाई बहन से रिलेटेड है, क्योंकि बचपन में मैं बहुत छोटा था, उस समय मुझे रेमेडीज नहीं आती थी, इसलिए मैं बचा नहीं पाया उस चीज को। लेकिन जब से बड़ा हुआ, उस एक आयाम को छोड़ दूं तो बाकी क्या आपको नजर आता है? एनीथिंग? आई नो, स्पिरिचुअल, आई नो, स्पिरिचुअल आई नो ग्रोथ। कि आई नो कि मेरी वॉइस वैसी अपीलिंग नहीं है, दैट इज सेकंड हाउस, बट कम्युनिकेटिंग, आईटी एक्टिविटीज,
राइट। उनको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। एंड स्टिल whenever I speak, I feel I have the leadership skills. मैनेजमेंट हो, कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेज हो, एवरीवेयर आई हैव बीन देयर ऑल थ्रू, मुझे कभी फील नहीं हुआ। रीजन क्या पता है? आई हैव बीन यूजिंग केतु। मैंने केतु का पाथ चुना था। अगर मैं केतु का पाथ नहीं चुनता तो ये हाउस की बैंड बज जाती। केतु भाई साहब जहां बैठते 99% लोग परेशान होते उस हाउस को लेकर। 10th हाउस में केतु, प्रोफेशन में बहुत सारे कट मिलेंगे आपको, जहां कहीं केतु मिलेगा, लेकिन वो कब होगा? आज एक व्यक्ति का चार्ट था, उनके इस हाउस में केतु है, 7th हाउस में। ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बट उन्होंने ऑलमोस्ट 15-20 बिजनेस चेंज किया आज तक। दैट वाज हिज क्वेरी, एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू टेक अ लोन एंड अगेन एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। मैंने उनको ये एडवाइस दिया, विदाउट दिस केतु आप सक्सीड नहीं हो सकते। और केतु क्या कहता है? किसी भी चीज को छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके रूट जड़ पे जाके काम करो और छोटे से उसको बड़ा करो। राहु कहता है नहीं, सीधा बड़ा डालो, अल्लादीन का चिराग खजाना निकालेंगे हम, सीधा रिफाइनरी डालो। केतु ये नहीं बोलता रिफाइनरी डालो, क्या बोलता है पता है? पहले तू पंचर की दुकान खोल, फिर धीरे धीरे आगे बढ़। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन राहु एंड केतु। केतु कहता है प्रिसीशन, एक्यूरेसी, रूट, नॉलेज, स्किल सेट्स, रिसर्च, खास करके रिसर्च। आप जितना रिसर्च करोगे केतु आपको सहयोग देने लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट? मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, 12 हाउस के कारक तत्वों को समझ लो, कौन सा हाउस क्या बता रहा है। इन 9 प्लैनेट्स के कारक तत्वों को समझ लो, और क्या, और क्या, 12 राशियों को 12th समझ लो, राशि। 12 राशियों को हम्म समझ लो। उनको नहीं भी समझोगे तब भी ठीक है, उनके सिर्फ लॉर्डशिप याद रखो। 27 नक्षत्रों को समझना वो एक एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज और स्किल्स हो गया, वो काम आता है प्रेडिक्शन में। लेकिन रेमेडी के लिए केवल 2 चीज पर्याप्त है, वो है कौन कौन सी? 9 प्लैनेट्स, 12 भाव। यकीन मानिए रेमेडी चुटकियों का खेल है। अब कल जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, I was highlighting this word investment. Try to understand. I was not talking about donations. ठीक है, किसी ने पूछा था चार्ट ग्रुप में, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, सर my aim is something else. Aim matters a lot. देखिए रिजल्ट कहां आता है पता है? सॉरी, रिजल्ट कहां आता है पता है? हाउस के कारक तत्व पे आता है। लेकिन रिजल्ट देता कौन है? प्लैनेट के कारक तत्व देते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट आता कहां है पता? हाउस पे आता है। हेल्थ इश्यूज, फर्स्ट हाउस पे दिक्कत हुई है, लेकिन दिक्कत देने वाला हाउस नहीं है, दिक्कत देने वाला प्लैनेट है। यू गॉट माय पॉइंट? गौरव जी आप हो क्लास में? यस सर। कल आपसे जब डिस्कशन के समय आपसे मैंने यही कहा था, जब हम अष्टक जी वर्ग की बात करते हैं, भिन्नाष्टक वर्ग की बात करते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया? यही यस चीज सर, मैं यस कल सर। आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउस जी प्रॉब्लम नहीं देता है भाई साहब। हाउस तो बेचारा पीड़ित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, वो शोषित व्यक्ति है। रिजल्ट उस पे पीड़ा कौन दे रहा है? वो प्लैनेट दे रहा है। तो अगर आपको अष्टक वर्ग में कहीं बिंदु कम मिले तो दोष उस वर्ग का, उस हाउस का नहीं है। जो पीड़ा देने आ रहा है उसको हील कर लो, वही तो रेमेडी हम कर रहे हैं। खैर अष्टक वर्ग या भिन्नाष्टक वर्ग का क्लास कभी लेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। गौरव जी समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से। यस सर, यस सर। ये जो 12th हाउस है, हमने कल बात की थी इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा सबसे आसान है मनी, क्योंकि वो बोलोगे ठीक है मैंने दिया, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? केतु, इंटेंट। आप उसे जब कंसिस्टेंटली करते हो, कंसिस्टेंटली एक हैबिट बना लो। ये नहीं कि मैंने साल में एक बार फलाने जगह पे 10,000 दे दिया, साल में एक बार किसी कहीं बाढ़ आई थी पाछा दे दिया। अच्छी चीज है, वो भी अच्छी चीज है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट इफ यू मेक इट एज ए कंसिस्टेंट हैबिट तो क्या होता है पता है? रिजल्ट भी कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि गोचर नहीं रुकता। चंद्र हर 27 दिन में एक बार यहाँ पे चक्कर लगाता है इस हाउस में, आप लोग जानते होंगे। मर्क्यूरी कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, कोई बताएगा? 200 कुछ दिनों में, ठीक है, 24 1.5 साल में 28 days।
88 डेज, सॉरी 200 कुछ दिनों में वीनस है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 1.5 साल में मंगल एक चक्कर लगाता है यहाँ पे। सैटर्न को 30 साल लगते हैं सबसे ज्यादा, राहु केतु को 18 साल लगते हैं, और जुपिटर को 12 साल। सो कैन यू इमेजिन, सन हर 1 साल में यहाँ पे चक्कर लगाता है। तो 12th हाउस में 9 प्लैनेट यहाँ पे रिजल्ट देने के लिए घूम रहे हैं। कब कौन आएगा मुझे नहीं पता है, इसलिए कहते हैं जो माँ को नहीं, माँ की सेवा नहीं करता है ना, वो हमेशा पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। वो इसलिए आपकी माँ नहीं है ना, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, जिनको आप चाहते हो, माँ काली, उनको माँ बना लो सच्चे दिल से। हे माँ, और दिल से आवाज आए, आंखों में आंसू आ जाए उनके प्रेम के लिए। आप देखना ये 12th हाउस कैसे काम करेगा। 8th ही काम नहीं करेगा, 12th भी करेगा, क्योंकि चंद्र आपका काम करने लगेगा। एनीवे, कल हमने मनी देख लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिफिकल्ट टॉपिक, दैट इज टाइम। आज की रेमेडी फ्री है, कल वाली पेड थी, वो मैं फ्री दे नहीं सकता था। आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, सॉरी, इंटेंशनली अनइंटेंशनली समझने का कोशिश करो कि आप उसको हैबिट बनाओगे तो इंटेंशनली हो गया, और अनइंटेंशनली मतलब आपकी सोच अनइंटेंशनली होनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। ये मत देखो मेरा कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप जब ये देख के करोगे ना कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो वहां पे आपका स्वार्थ आ जाएगा। करो राकेशम, कल हमने बात की थी, राहु केतु शनि मंगल। अरे इजी है यार, गरीब, स्पिरिचुअल, एनिमल्स, राइट, बुजुर्ग, ब्राह्मण, मंदिर, देना चालू करो। जैसे आप देना चालू करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वही मधुसूदन जी ने अभी वही कल रात को एक मुझे मैसेज डाला था, आज उनसे 1-2 मिनट के लिए बात हुई थी, उसके बाद मेरी मीटिंग आ गई, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। कोइंसिडेंटली वो आज के 1-1.5 साल पहले तक कंसिस्टेंटली ये काम करते थे कहीं, और बीच में रुक गया हो, राइट। तो जीवन में हमें पता भी नहीं होता है, हमें लगता है कि मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ। बॉस, आप केवल आपकी कमाई 6-8-12 से, आप 6-8-12 में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ करते हो, आपके पिताजी ने किया, आपको हैबिट डाला, ये रेमेडियल पार्ट है, हम भूल गए। अब कमिंग बैक टू टाइम, दिस इज अ फ्री रेमेडी जो हर व्यक्ति कर सकता है। दिस इज अ परफेक्ट रेमेडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सी, वी हैव 24 आवर्स। ईश्वर ने हम सबको 24 आवर्स दे रखा है, एंड कैन यू इमेजिन इस 24 घंटे को हम कैसे स्पेंड करते हैं, हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने कल कहा सर 12th हाउस स्लीप भी है, मैंने कहा मैम 12th हाउस बेडरूम भी है, राइट। आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, यू हैव अ पर्टिकुलर टाइम 24/7, that investment matters a lot. You invest in business, you will succeed there. You invest in studies, you will succeed there. You invest in competition, you will succeed there. Try to understand. अच्छा, 8th हाउस क्या है? What is the 8th house? यज्ञ है, साधना है, पेन, साधना है, साधना साधना है। साधना 5th हाउस से 8th क्या है? 12th हाउस। जब कोई बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, तो क्या करता है? साधना ही तो करता है, एफर्ट्स, एक मिशन, एक विजन के साथ। आप किसी चीज को रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, राइट, रिकॉलिंग कर रहे हो, स्टडीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट साधना। दैट इज नथिंग बट आपका एक इंटेंट है। ओकल्ट क्या है? आप जब मंत्रों का उच्चारण करते हो, राइट, वो क्या है? ऐसे ही 5th से 12th, 5th से 8th क्या है? 12th हाउस। ऐसे आप हर हाउस को आप देखोगे ना, ये क्या पता है, ये बिजनेस है, बिजनेस है 6th हाउस से 12th। जैसे आप सेवा भाव को इंटेंट में ले लोगे ना, ये बिजनेस देखना आपका चार चांद करने लगता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखा है, यूजुअली टेंड टू डू चैरिटीज। देखते जाओ आप। अभी रिसेंटली अडानी जी ने कुछ 60,000 करोड़ रुपए का ये किया था, अंबानी जी ने काफी इन्वेस्टमेंट, काफी चैरिटी की है, राइट। फॉरगेट चैरिटी, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। जो पॉजिटिव इंटेंट से कर रहा है ना, वो रिजल्ट दिन दुगनी चार चौगुनी आती है। टाटा के कितने सारे ट्रस्ट है, कोई बताएगा? यू नो, वर्ल्ड में टाटा के ट्रस्ट को अगर आप मिला देंगे, राइट, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक एस्टिमेट आया था, ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ
उसका जो वेल्थ है टाटा का वो पूरा चैरिटीज में। अगेन बिजनेस कितना फुलफिल करता है, जस्ट इमेजिन। 6 हाउस सर सेवा, सेवा, आज मैंने एक चीज सुनी। सेवा। हाँ जी, एक मिनट मधुसूदन जी, लेट मी कंप्लीट। हाँ, सेवा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओकल्ट का 5th हाउस है। 5th हाउस क्या है? पुण्य। यहाँ आप कुछ करोगे वहां पुण्य कमाओगे, उसका रिजल्ट क्या है? परमात्मा के करीब जाओगे। आप रिलेट करना सीखो हाउसेस को, किससे क्या, किससे क्या, किससे क्या। हम क्या करते हैं पता है? वही फकीर की तरह एक हाउस दे लिया, मेरा लगन है, बस ये मेरा चंद्र है, इससे ज्यादा हम देखते ही नहीं है। जैसे आप रिलेट करना चालू करोगे, जैसे हमने कल डिस्कस किया, किसी से भी सेकंड हाउस का गेन है, किसी से भी 12th हाउस का उसका क्या है? लॉस है। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट भी है वो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो लॉस है। अगर आप इन्वेस्ट नेगेटिव करोगे, देखो कबीर का दोहा है ना, रात गवाई सोए के, ध्यान है वो दोहा। आप अगर 24 घंटे केवल आराम कर रहे हो तो आप जो बोवे वही तो काटोगे, तो गेन क्या होगा? तो नेक्स्ट डिफिकल्ट, पहले तो मनी है जो कि इजीली आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है? टाइम। हाउ यू इन्वेस्ट योर टाइम। ईश्वर ने सबको 24 घंटे समान दिया, उसने उसमें बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं की है। दिक्कत क्या है? उस 24 घंटे में से हम कितना घंटा किस में इन्वेस्ट करते हैं? अर्ली मॉर्निंग, अमृत वेले जो कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3:30 को उठता है, 4 o'clock को उठता है, 5 o'clock को उठता है, 6 o'clock छोड़ दो यार। आपको पता है अर्ली टू राइज बिफोर सनराइज इज सैटर्न। शनि को ठीक करना है ना, कुछ मत करो, सूरज उगने के पहले स्नान करके रेडी हो जाओ, पूजा करो, सूरज को जल देना चालू करो, शनि आपका ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। रूल नंबर 1। उसके बाद सोना नहीं, अपने कर्म में लग जाओ। सुबह सोने के लिए नहीं होती है। अब मुझे पता है आप जितने लोग हो, आप में से आधे से ज्यादा लोग सुबह 8 के आसपास उठते होंगे। आई नो इट वेरी वेल। सैटर्न खराब। एम आई राइट और रॉन्ग? सर नहीं, 5:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। आपकी बात अलग है सर, आप एक्सेप्शन हो, मैंने आधे से ज्यादा बोला। मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये पूरा साइंटिफिक है, ये पूरा साइंटिफिक है। आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम को, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। टाइम इज मनी, इसलिए कहा जाता है। अब जो तीसरा सबसे टफ है वो क्या पता है? आपके थॉट्स, आपके विचार। आपको पता है कैरेक्टर किसी का हम किस हाउस से देखते हैं? इस हाउस से। याद है एक दिन हम लोग अलग अलग धर्मों की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि उन्होंने 6, 8, 12 को बहुत अच्छी तरह से लिया है, राइट? बट उन्होंने 6, 8, 12 को मॉनेटरी एंगल से लिया है। कैरेक्टर फर्स्ट हाउस को भूल गए, यहाँ गलती। फर्स्ट हाउस क्या है पता आपका? आप खुद हो, और आपका जो कैरेक्टर है वही आप बनते हो। आपका सिर है, ये काल पुरुष कुंडी का हेड है, हेड। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा? हम बहुत आसानी से बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। आपको तो स्ट्रेस का कारक प्लैनेट कौन सा पता है? मून है। लेकिन स्ट्रेस का कारक हाउस कौन सा पता है? फर्स्ट हाउस। अगर आपने अपने थॉट में इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो मून को आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। याद है मैंने हमेशा कहा है, चंद्र को कौन से 2 प्लैनेट, कौन सी 2 चीजें कंट्रोल करती है? फिर से आओ, ध्यान से आओ। लग्न और मून। लग्न और वो लग्न और सूर्य, सूर्य सूर्य। सन एंड लग्न। मार्स। लग्न क्योंकि मार्स इसलिए क्योंकि मार्स देह का कारक है, हम उसको देह का कारक मानते हैं पीएनएन के कंसेप्ट से, ठीक है। लेकिन लग्न, लग्न और सूर्य, लग्न और सूर्य मून को कंट्रोल करता है। मून मन का कारक है। शंकर जी की फोटो, चलो अच्छा याद है, मैं आज शंकर की फोटो डालूंगा। आप सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए, देखता हूं आप क्या बताता हूं। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट शंकर जी के चित्र में नजर आएंगे आपको, ठीक है जी। आप सभी मुझे उसके रिस्पॉन्स करके देंगे, ठीक है। और ये आप लोग का कल परसों का होमवर्क है, 2 दिन का। एंड आई वांट द आंसर। डिटेल में चाहिए, सिर्फ टाइम पास नहीं कि मैंने ये डाल दिया ये डाल दिया। डिटेल एनालिसिस चाहिए कि शंकर जी को इतने पूजनीय शंकर जी कैसे हो गए।
ठीक है, 9 प्लैनेट्स और 12 हाउसेस आपको नजर आएंगे उस एक फोटो में। आपको सिर्फ समझना है, किसी दिन हम उस पर क्लास ले लेंगे फिर। ओके, थॉट। थॉट क्या पता, एनर्जी है, विचार। अब एक वही एक गौरव जी ने एक मुझे दिखाया था, किसी का क्वेरी था कि सर मैं भी सुनती नहीं है, तो उसका सिंपल आंसर मैंने उनको दिया, उनको बोला सुनाना बंद कर दे। अब कहने का मतलब समझिए, नहीं नहीं, दैट्स जोक्स अपार्ट। देखिए ये प्रॉब्लम हर एक के जीवन में आते रहते हैं। कहने का मतलब समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, सामने वाला उस चीज से एग्री नहीं करता है, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। और जब विचारों में डिसएग्रीमेंट होता है तब क्या होता है पता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस कहाँ सवार होता है, यहाँ पे सवार होता है। और जो आपका अग्नि तत्व प्लैनेट है, एक कौन है, सन मतलब ईगो, और दूसरा कौन है, मंगल यानी कि एंगर, गुस्सा, वो सामने प्रकट होने लगता है। ठीक है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वहीं पे ही अगर उसके थॉट में एक विचार सागर मंथन से उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली होती है, क्या करता, फुल स्टॉप लगाता, फुल स्टॉप। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी राखे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और एक कबीर जी का, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों हो तू दास। हम जब फोर्स करते हैं ना, यहाँ दिक्कत होती है। आपको किसी को चेंज करना, पहले खुद को बदलो यार। आपके अंदर बदलाव आप खुद को नहीं चेंज कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि आप एक आत्मा हो, मैं आत्मा अपने आप को बदल नहीं पा रही, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने थॉट को परिवर्तन नहीं कर पा रही, मैं लोगों का क्या परिवर्तन करूंगी? एम आई राइट और रॉन्ग? घर में डिसएग्रीमेंट, मून इन्फ्लेक्टेड मिलेगा। घर में झगड़े, मून और लगन, आंख बंद करके, ब्लाइंड है ये। कोई बोलता है मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं, मून। बीवी से झगड़े होते हैं, वीनस पकड़ लो साथ में, वीनस या फिर 7th हाउस, बट वीनस रहेगा। हस्बैंड से झगड़े होते हैं, मंगल पकड़ लो। सर गारंटी, मेरा चैलेंज है ये। मैं यकीन मानो, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, याद है मैंने आपको कहा था वो कि मूलचंद वाली कहानी, मैंने क्या कहा, आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, आप किसी व्यक्ति से 10 मिनट बात कर लो, आप उसका कैरेक्टर समझ लोगे, उसकी हर समस्या आपको समझ में आ जाएगा, इसके कौन कौन से प्लैनेट कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं। बर्थ चार्ट की जरूरत ही नहीं है रेमेडी के लिए, बर्थ चार्ट की जरूरत किसी के लिए नहीं है, यकीन मानो। बर्थ चार्ट होने पे हमें हेल्प मिल जाती है, बस एडिशनल हेल्प मिल जाती है। आप लोग देखते होंगे, गौरव जी, रविंद्र जी, आप लोग चार्ट देखते हैं, बोलता हूँ इसका ये प्लैनेट देखना दिक्कत में होगा, ये हाउस दिक्कत में होगा, देख लेना, वही निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि हर एक का कारक तत्व है, समझने की कोशिश करो आप लोग। हाउस के कारक तत्व को, प्लैनेट के कारक तत्व को आप जितना ज्यादा मगअप करोगे, जितना ज्यादा समझ लोगे, केवल 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 + 9, 21 चीजों के कारक तत्व को समझ लो ढंग से। एस्ट्रोलॉजी बच्चों का खेल है, सीरियसली। अब विचार करो, कोई प्लैनेट राहु यानी कि मैं यहाँ पे हूं। अब मुझे बताइए, राहु अगर 12th हाउस में तो क्या करेगा? एनीबॉडी? ट्रैवलिंग, नींद डिस्टर्ब करेगा। विदेश यात्रा। सबसे पहले बात समझो, राहु के कारक तत्व क्या है? पंचम। एक एक करके लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। एक्सपेंडिंग। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अबे रुक जाइए। राहु की कारक तत्व क्या है? राहु खुद क्या है? ही इज एन फॉरेन एलिमेंट। फॉरेन एलिमेंट। फॉरेन एलिमेंट का मतलब क्या है? जो आप नहीं हो उससे कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति है। इसको एलियन भी कह सकते हैं, इसको परप्रांतीय भी कह सकते हैं, पर धर्म का व्यक्ति भी कह सकते हो आप, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहु क्या है? छाया भी कह सकते। छाया कह सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आप बॉडी हो, आप बॉडी कौन, आप 5 एलिमेंट हो, तो 5 एलिमेंट के बाहर क्या है? आत्मा, फेथ। नंबर 1 क्लियर हो गया।
एनीथिंग विच यू आर नॉट इज ए राहु, नंबर 1। नंबर 2, जो आप नहीं हो उसकी उसी के पास क्षमता होगी जो आपके पास नहीं हो देने की। फिर से उसी कंसेप्ट पे जाते हैं। ये जो रास्ता है, मैं रोज इसी रास्ते से चलता हूँ, मुझे रोज कांटे चुभते हैं, राइट। मैं रोज इसी रास्ते से चलता हूँ, मुझे रोज कीचड़ लगता है, मैं फिसलता हूँ और मेरे कपड़े गंदे होते हैं। एक ऑप्शन क्या है, रास्ता बदल दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास रास्ता बदलने की चॉइस नहीं है। क्या ऑप्शन है आपके पास, बताइए। चप्पल नहीं अपने आप को पहनना। सेव करना। कैसे करोगे? चप्पल पहन लिया, चले ठीक है, जूता पहन लिया, जूता पहन लिया, कुछ कांटों से बच जाओगे, लेकिन फिर मैं फिसल तो जा रहा हूँ, रास्ते उबड़ खाबड़ है। सर गाड़ी ले लो सर, गाड़ी, 4 व्हीलर, मर्सिडीज, BMW, क्यों? एम आई राइट है रॉन्ग? Yes. चलिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या करोगे? रोड बनवाएंगे रास्ता सर। ही बना लेंगे सर। सड़क बना लो, बहुत सही। और कुछ? इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं वो दिख रहा सड़क सर। बनाने से अच्छा ना मैं नैनो गड्ढों को भर दो। नहीं, वो सड़क बनाने से अच्छा मैं नैनो खरीद लूंगा सर, कार कार। सड़क गड्ढों करोड़ों को में भर दो बनेगी। सर। चलिए रास्ता बताता हूँ, चेंज कर दो। रास्ता चेंज कर लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें रास्ता चेंज करने का ऑप्शंस नहीं होते। आपने आंसर सही गड्ढों दिया, को भर दो। आपने आंसर सही दिया कि आप जो भी नहीं, आप उसी रास्ते को फॉलो करो। सबसे बेस्ट क्या होता है पता है? 3 सॉल्यूशंस है जो बहुत इजीली काम करते हैं। चेंज योर रूट, चेंज योर टाइम, चेंज योर रूट, चेंज योर टाइम, चेंज योर प्लेस। समझने की कोशिश करो। या तो अपने रास्ते बदलो, या तो अपना समय बदलो, या तो अपनी जगह बदलो। जगह बदलो की रेमेडी अक्सर दी जाती है जब भी 12th हाउस इन्वॉल्व होता है। ध्यान है आप लोगों को? कल्चर चेंज कर लो, हाँ जी। फॉरेन Yes, एलिमेंट, दूर चले जाओ। हालांकि हाउस केतु का है, दूर चले जाओ, क्योंकि वहां पे केतु दंड देगा, इसलिए राहु के पास भेजो आप उसको। 12th हाउस केतु का है, वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, आप नहीं कर रहे हो, बोले राहु के पास चले जाओ, भागो वहां पे, विदेश चले जाओ। समझे कि नहीं? समझने की कोशिश करो, ये भी बैलेंसिंग रेमेडी है, लेकिन लोग बैलेंसिंग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। अब कल किसी ने कहा था कि सर 12th हाउस जेल का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, राइट। मैं क्यों ना हॉस्पिटल और जेल में करूं? दैट इज आफ्टर द डैमेज। आप पहले भी कर सकते हो, नो डाउट। आप क्या कर रहे हो पता है? वहां पे वो डिफेंस लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिफेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉस। राहु केतु शनि मंगल, इनकी आप इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके करना चालू। दिन मत देखो, जो आपकी श्रद्धा है, जब मौका मिले छोड़ो मत। 12th हाउस कंट्रोल में आ जाएगा। 10 प्लैनेट बैठे हुए यहाँ पे, 9 के 9 प्लैनेट यहाँ बैठे हुए, मुझे कोई चिंता नहीं। आप वो काम करो, यकीन मानिए आप। नंबर 1। नंबर 2, टाइम। आपके विचार और टाइम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को 10 से 12 घंटे कर्म में ध्यान देना चाहिए। कर्म का मतलब जानते हो? 10th हाउस। अब 10th हाउस कर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल मॉनिटरी गेन्स या फाइनेंस के लिए कर रहा हूं मैं, but let's try and understand what I mean to say. 10th house is your karma. सैटर्न उसका कारक है। शनि क्या बोलता है? डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, शेड्यूलिंग करो, टास्किंग करो, राइट। शनि के हैबिट को समझो। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति वफादार है, क्योंकि 12th हाउस से 10th हाउस क्या पता, 11th है। लेट्स बी लॉजिकल। आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो अच्छे कर्म के लिए, पॉजिटिव कर्म के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट यहां हो रही है, रिजल्ट यहां आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका गेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेन है ना आपका। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन yes, sir. लेकिन इससे क्या है, ये थर्ड है। 1 2 3 क्या कहना चाह रहा है ये? तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा बॉस। मैं सफलता देने के लिए खड़ा हूं, लेकिन तू क्या मेहनत करने के लिए खड़ा है? और ये हाउस बोलता है, ये क्या बोलता है पता है? तू मुझसे 6th है, तू अगर सेवा देगा तब मैं कुछ करूंगा,
अब ये बोलता है इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इससे एट्थ है ये। एट्थ मतलब क्या? ओकल्ट, सडन। तू इन्वेस्ट करना चालू करेगा, मैं तुझे सडन गेन दूंगा। लॉटरी कौन से हाउस से देखते हो? 8th house. एट्थ हाउस। 8th house. सडन, सडन प्रॉपर्टी मिल जाना, सडन गेन हो जाना, एवरीथिंग सडन, वो एट्थ हाउस है। 8th house. तो 6, 8 और 12 के रिलेशन को आप समझ बोलोगे ना, बॉस बच्चों का खेल है रेमेडी। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। बच्चे जितना पढ़ाई करेंगे सक्सेसफुल होंगे। बिजनेसमैन जितनी सेवा करेंगे उतने सक्सेसफुल होंगे। आपका जो प्रोडक्ट है ना, ऐसा हो कि सेवा बेस्ड बने, कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करे, लोगों के लिए फायदा करे। आपका जैसे इंटेंट बदलेगा, अपने आप प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट करने के। 12th हाउस जो केतु का हाउस है, समझने की कोशिश करो। जैसे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देने लगोगे, क्योंकि केतु का घर है, इधर आप इन्वेस्ट करोगे क्वालिटी पे, रिजल्ट यहां आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, लेट्स अंडरस्टैंड Yes, द sir. क्रक्स। वाणी पे ध्यान दोगे, उससे सीखते है बिजनेस। वाणी, वाणी बिजनेसमैन को बहुत ही सॉफ्ट होना पड़ता है। मेरा 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 मेरे वर्ड लैंग्वेज, मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श होते कई बार, मुझे पता है, आई नो इट वेरी वेल। बट जो बिजनेसमैन है उसके जो शब्द होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, क्योंकि उसको यहाँ पे गेन चाहिए। वाणी से सेवा करनी पड़ेगी आपको। अरे सर आइए सर, अहो भाग्य हमारे आप हमारे यहाँ पधारे। बिजनेसमैन की भाषाएं होती है ना, पॉलिटिशियंस को भी फेल कर सकती है कई बार। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब जब मैं विचारों की बात करता हूँ, सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट 12th हाउस किसका पता? साधु महात्माओं का है। लेकिन वो बनते कैसे पता है? इन विचारों से। वो इन्वेस्ट करते अपने थॉट पे। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक जो मैंने आज तक पाई है, पता कौन सी है? एनीबॉडी गेस? गीता जी। भगवत गीता। भगवत गीता. भगवत गीता बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी, कई ग्रंथ पढ़े, ठीक है, उपनिषद तक खंगालने की कोशिश की, रामायण तो पढ़ी पढ़ी, रामायण भी काफी अच्छी चीज है, नो डाउट, बेस्ट है वो भी, रामचरितमानस, बाइबल कोड, बाहर के कई और किताबें अलग अलग धर्मों के। बट सीरियसली एंड में ना गीता में आके एकदम जान सी अटक गई। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, पता है। अगर आप उसको नॉर्मल रीडिंग करोगे मजा नहीं आएगा। ऐसे पढ़ो, मैं अर्जुन हूं और साक्षात श्री कृष्ण मुझे बता रहे, आप देखना थॉट में परिवर्तन तुरंत होने लगेगा। भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, क्या कहता है पता है? बॉस, यू फोकस ऑन योर कर्मा, व्हाई यू फोकसिंग ऑन योर रिजल्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मधुसूदन जी प्लीज आप म्यूट कर देंगे? हाँ ठीक है। सॉरी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। जैसे आपका थॉट में इन्वेस्टमेंट होता है ना, केतु मिशन क्या है? इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ थॉट। आपको ये समझना होगा कि आप कर क्या रहे हो, ये साइकिल है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था एबी शुक्ला जी का, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से वापस व्यक्त। मतलब बहुत सुंदर कंसेप्ट है। यहाँ आपका जन्म हुआ, यहाँ आपकी डेथ हुई, लेकिन डेथ के बाद भी एक साइकिल बचा है। वो जो 4 पड़ाव है, उसके बाद कहीं वापस से आपका जन्म होगा। समझने की कोशिश करो, इस पे हम कभी चर्चा कर सकते हैं भविष्य में। मतलब यहाँ पे आपका जन्म हुआ, यहाँ पे आपकी डेथ हुई, यही होता ना जी। इसके बाद क्या? ये 4 हाउस क्या है, इसका चिंतन करना कभी। और उसके बाद वापस से जन्म है, तो एक साइकिल है। कुंडली दिखा रही है बॉस, आप एक साइकिल में हो। ये एक साइकिल है जो कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। और वहां पे क्या काम आएगा पता है? 6, 8, 12 पीस ऑफ माइंड। क्या मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? मुझे आज भी याद है, मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग किया, मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था, अभी नहीं करता।
एक दिन में मुझसे एक बार की बात है 6-6.5 लाख मैंने एक दिन में लूज किया था, बट आई वॉज रिलैक्स काम एंड स्टडी। रीजन पता है? आई वॉज यूजिंग 12th हाउस मेडिटेशन। मुझे लगा फील ही नहीं हुआ कुछ, रिलैक्स। दिक्कत क्या होती है? ऐसा नहीं अगेन आई गेंड इट, क्योंकि वो मैंने गलतियां की थी, आई नो इट। एफ एंड ओ जुआ है। मैं लोगों को जब खुद मना करता हूँ, इंसान गलतियों से सीखता है, राइट? क्योंकि जो लालच होती है, लालच, ग्रीड, 11th हाउस, जैसे आप उसके एक्सेप्शन में आगे आगे बढ़ते जाते हो ना, वो आपको ठोकर देता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं बोल रहा हूँ, टाइम और थॉट्स में इन्वेस्ट करना चालू करो, रिजल्ट चमत्कारी होगा। डेली कुछ समय अच्छे म्यूजिक सुनो। अच्छा, मैंने कल एक गीत डाला था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। कितने लोगों ने सुना है? एनीबॉडी? जी सर, यस सुना है मैंने सर। सुना। सुना है सर। अब उसको जीवन में ढालने की कोशिश करो। जैसी आपकी सोच होगी ना, सोच कहाँ से आ रही है? फर्स्ट हाउस और मून। वैसे आप बनोगे, और सोच में इन्वेस्ट करोगे वो 12th हाउस में करोगे। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज 12th हाउस। जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ये मेरा वादा है, चैलेंज है। ठीक है जी? हाउस बुरा नहीं होता है, हाउस कुछ नहीं करता बेचारा, वो तो एक घर है, एक 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 फाउंडेशन है। अब आप उसमें गड्ढे किए जा रहे हो तो वो बेचारा क्या करेगा? गड्ढे तो भरने पड़ेंगे ना। अब आपके घर में गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, और जो प्लेनेट आएगा उसमें कूड़ा डाल के जाएगा। पता है, बगल वाला एक प्लॉट खाली रहेगा ना, आप देखोगे 6 महीने बाद जाओ, वहां पे सिर्फ कूड़ा ही मिलेगा आपको। देखा है ना आप लोगों ने? कहीं भी चले जाओ, बगल वाला प्लॉट खाली मिल गया मतलब वहां कूड़ादान बन गया हो। कूड़ा ही, हाँ यस सर, यही होता है। यस सर। तो लोग क्या करते हैं, उसको फिर दीवार बनाते हैं, तब भी लोग उसमें कूड़ा डाल के चले जाते हैं। ऊपर से डाल के जाऊंगा, यानी जो कोई गुजरता है, अर्थात बिन बुलाया मेहमान, वो हमेशा अपना काम करेगा। ठीक है? टाइम और थॉट में इन्वेस्ट करोगे, रिजल्ट चमत्कारी होगा। फ्री रेमेडी है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट सीरियसली कह रहा हूँ, जो 12th हाउस में इन्वेस्ट करना चालू कर देता है ना, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं होती जीवन भर। इस 3 चीज को समझ लो, मनी, टाइम एंड थॉट। मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल है, लेवल 4 है। जो व्यक्ति थॉट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात। टाइम एंड थॉट के बाद ही मेडिटेशन आता है।